हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाटा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8, एक वृत्त के परिंगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC के। तो देखो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमें सबसे पहले एक वृत्त खींचना है ये, और ये हमें दे भी रखा है बुक में। ये वृत्त है, इस तरीके से खींचा हुआ है ये वृत्त, ठीक है। ये है हमारी DC जो बिंदु R पर है, और ये यहाँ से एक स्पर्श रेखा जा रही है, इसे छूती हुई। किस पे छू रही है? ये Q बिंदु पर। ऐसे ही यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे जा रही है, इसे छूती हुई, ठीक है। किस पर छू रही है? ये P पर। ये हमारी A है, और ऐसे ही एक इस तरीके से जा रही है, ये हमारी छूती हुई जा रही है। थोड़ा छोटा बन गया है लेकिन है इसी तरीके का। ये बिंदु A है, ठीक है। ये हमारी स्पर्श कर रही है S पर, ठीक है। इस तरीके से हमें दे रखा है। फिगर में देख लेना, ये थोड़ी फिगर अजीब सी हो गई है। तो देखिए AB और DC इन दोनों का जोड़ बराबर होगा AD और BC के जोड़ के बराबर। तो देखो हमें देखो ये एक स्पर्श रेखा है, AB एक स्पर्श रेखा है, DAB स्पर्श रेखा है, और BC भी स्पर्श रेखा है, और DC भी, क्योंकि ये हमारे वृत्त को बिंदु PQRS पर क्या कर रही है? काट रही है। देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी बाहरी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। तो बाहरी बिंदु कौन से हैं? A, D, C, B। इन पर ये जब स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ये क्या होंगी? समांतर होंगी। कैसे? देखो कौन सी? AP समांतर होगी AS के, ऐसे ही DS समांतर होगी DR के, और RC समांतर होगी CQ के, और QB समांतर होगी AB के। क्यों? क्योंकि ये जो स्पर्श रेखाएं, ये जो स्पर्श बिंदु है P और Q, इन दोनों का कॉमन बिंदु क्या है? B, जो हमारा बाहर है, क्योंकि स्पर्श रेखा है PQ हो जाएगी, दूसरी PB, इसलिए ये PQ PB के बराबर हो जाएगी। ऐसे ही ये और ये बराबर। तो देखो हम सबसे पहले चित्र अनुसार लिखेंगे। चित्र O केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज ABCD बना है, ठीक है। ये हमारे वृत्त के बाहर ही है। हम इसमें लिखेंगे जिसमें A, B, C तथा D क्या है? ये वृत्त के बाहर बिंदु हैं, वृत्त के बाहर बिंदु है। देखो ABCD है ना, है वृत्त के बाहर बिंदु, ठीक है। अब हम आगे क्या लिखेंगे? इसमें हम आगे लिखेंगे तथा PQRS वृत्त को स्पर्श करती है। PQR तथा S वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। इतना लिख दिया हमने। अब देखो हमने इतना लिख दिया, स्पर्श करती है। अब देखो हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। बराबर होती है। देखो इतना मैंने लिख दिया। अब देखिए कैसे बराबर होती है। ये देखो ये वृत्त के बाहर है बिंदु A, इस पर से इधर एक स्पर्श रेखा खींची गई, इधर एक स्पर्श रेखा खींची गई, तो AP AS के बराबर हो जाएगी ना। क्या लिखना है? यदि A वाली
ध्यान देना, अब बहुत जरूरी है। यदि, और फिगर में देखो ये ए वाली, यदि ए वाली नहीं, ए बाहरी, यदि ए बाहरी बिंदु है तो, ए बाहरी बिंदु है तो देखो ए पी ए एस के बराबर नहीं हो जाएगा, तो ए पी बराबर हो जाएगा ए एस के। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। ऐसे ही हम लिख देंगे, यदि बी बाहरी बिंदु हो तो, बी बाहरी बिंदु है तो क्या हो जाएगा, तो देखो फिगर में देखो, पी बी बराबर हो जाएगा बी क्यू के। ठीक है, पी बी बराबर हो जाएगा बी क्यू के, लिख दिया। इसी प्रकार इसको समीकरण 2 में इसी प्रकार हम लिख देंगे, आर सी बराबर हो जाएगा सी क्यू के। तीसरा, तथा आगे लिखेंगे हम डी आर बराबर हो जाएगा डी एस के। ठीक है, डी आर बराबर डी एस के हमने ये लिख दिया कि यदि ए बाहरी बिंदु है तो ए पी बराबर ए एस। दूसरा, यदि बी बाहरी बिंदु है तो पी बी बराबर पी क्यू। इसी प्रकार आर सी बराबर हो जाएगा सी क्यू के, तथा डी आर बराबर हो जाएगा डी सी के। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, ये जो जगह बची है इधर हम लिखेंगे समीकरण 1 2 3 तथा 4 को जोड़ने पर, जोड़ो, देखो कैसे जुड़ेगा, एपी प्लस बीपी प्लस आरसी प्लस डीआर बराबर हो जाएगा एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। तो देखो ए पी और बी पी, जब ये दोनों एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी नहीं बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए बी। ऐसे ही आर सी और डी आर को जब जोड़ेंगे तो ये डी सी बन जाएगा। क्या बन गया, डी सी या सी डी, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको, डी सी भी लिख सकते हैं सी डी भी। अब देखो इस वाले भाग में बराबर ए एस और बी क्यू है ये, तो देखो हमें ऐसा लेना है कि ऐसे ही आना चाहिए। देखो ए एस इधर है, डी एस इधर है, हम सबसे पहले इसको ए एस के पास लिख लेते हैं। तो ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये हो गया। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, अब ये ए बी प्लस सी डी बराबर आ जाएगा ए एस और डी एस कितना हो गया, ए डी। देखो ए बी प्लस सी डी हमने लिख लिया, ए एस प्लस डी एस कितना हो गया, ए डी। ऐसे ही बी क्यू और सी क्यू कितना हो जाएगा, बी सी। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया आपको समझ में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। थैंक यू।